आज आप यहाँ पर निवेदन देने के लिए आए हैं। आपका कौन से वार्ड से और आपकी मांग क्या है? हमारी मांग देखो, आरती नगर, मिसरवाड़ी, शेड़के नगर, अबरार कॉलोनी, ये बस्ती की हालत ये हो गई कि हमारे को जो तो मरता क्या जीता क्या, ये हालत हो गई भी है। अब हालत ये है कि अभी हमारे मोहल्ले के मिसरवाड़ी की लोग साथ में कि अभी मुझे जो तो ऐसा मालूम पड़ा था कि वो जो पुल जो तो बनाने के वास्ते साल भर से पुल बन रहा हो, अभी तक तो पुल की हालत ऐसी हो गई कि एक पाइप के अंदर, जूने पाइप के अंदर, पुराने पाइप के अंदर, ये ऐसा चल रहा। तो बस्ती के लोगों ने हमारे को फ़ोन करके बोले तो क्या बोला, ऐसा ऐसा मसला है हमारा कि यार वो कल जो तो एक बड़ी भी गिर गए, उसके वक्त एक रिक्शा पलटी हो गई, कुछ ऐसे गाड़ियाँ है कि गाड़ियाँ जा नहीं सकती, ये कंडीशन हो गई। क्योंकि वो बस्ती के अंदर जो तो 1500 से 1000 पब्लिक वहाँ पर रहती है, तो उसके अंदर हालत ऐसी हो गई कि अभी जो तो जस में कुछ आदेशा होगा। हमारे सदर साहब आए, हमारे ये तो इधर से इन्हों आए, तो इन्होंने बोले कि यार बोले हालत ऐसी। तो मैंने हमारे साहब का पठान साहब को बोला, साहब का पठान ने बोले लतीफ़ भाई क्या, मतलब साहब ऐसी की बात ऐसी है कि मिसरवाड़ी के अंदर बहुत हालत बुरे हो गए। तो मेरा ये बोलना आ रहा है कि हमारे खासदार साहब की निधि तो बहुत कुछ लगी हुई है वहाँ, नगर सेवक की निधि वहाँ पर मुझे दिख नहीं रही। हमने यहाँ पर उपोषण लगाए थे, वो उपोषण क्या है, वार्ड क्रमांक 34 है, वार्ड क्रमांक 34, अबरार कॉलोनी, आरती नगर, ऐसे 4-5 एरिया का नाम है उसमें। तो इसके अंदर जो तो वो जो नगर सेवक की निधि है तो कुछ मिली भगत से कुछ काम हो जाते और कुछ होते नहीं। अब मैं जब भी वार्ड इंजीनियर को पूछता साहब ये क्या हुआ, तो नक्शा आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा, मेरे को जो तो ऐसी बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा। तो सब मेरा बोलना ये है कि अभी हम जो तो हमारे महानगर पालिका में अभी जो तो क्या नाम है उनका, रंजीत साहब से, उपायुक्त साहब से मुलाकात हुई, कि हमने बताया कि साहब मैं ये साल भर से निवेदन दे कि मेरे को ये कंडीशन हो गई कि अभी तक तो कोई हालत ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे को मिसरवाड़ी में डब्बा लेके या शहर में चंदा करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रही, महानगर पालिका के अंदर जो तो काम हो रहा, सब जगह काम हो रहा, मिसरवाड़ी में क्यों काम नहीं हो रहा? मिसरवाड़ी में मुँह देखी काम क्यों हो रहा? हाँ, क्या ये बस्ती के लोग नहीं रहते वहाँ? क्या शेड़के नगर महानगर पालिका के इलाके में नहीं आता? भाई हमारा ये गुजारिश है कि अगर ये पुल का जो काम है, अगर जो 20 फीट का जो पुल पहले था, अगर वो पुल अगर नहीं हुआ, तो मैं मीडिया के माध्यम से मैं डायरेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेरे को अगर 10 दिन के अंदर इन्होंने अगर मेरे को रिप्लाई नहीं दिए तो उपोषण की तो बात बहुत उपोषण हो गए मेरे, मैं आत्मदान करने के लिए तैयार हूँ। अब वहाँ पर देखा गया कि खासदार ने भी वहाँ पर काफ़ी फंड दिए, नगर सेवक ने भी, तो इनके कामों के बारे में बताइए ज़रा। खासदार साहब ने जो तो वहाँ पर काम किए हुए, मेरे को खासदार साहब तो शहर में पूरे कर रहे हो, लेकिन मेरे को खासदार साहब की निधि से मतलब नहीं। लेकिन महानगर पालिका की जो निधि आई थी मैंने लगा के दिया, 101 करोड़ 24 लाख रुपए का वो लेटर भी लगा के दिया, लेकिन लेटर के ऊपर पैसे वो काम के अंदर मानी है। हमारे वार्ड के अंदर आप भी मीडिया चैनल से आओ, महानगर पालिका के लोगों को लेकर आओ। अभी हमारे साहब का पठान साहब ने भी देखे, वहाँ पर वार्ड में देखे, बोल के उनको दिल की तड़प उठी। नहीं तो वो उन्होंने बोले लतीफ़ बोले क्या है, तो मैंने साहब को बताया, बोले साहब ऐसी बात है, देखो मतलब ये हालत है। तो वो कल सर्वे करे और औरंगाबाद अपडेट के माध्यम से हमने चैनल वो भी करे, तो वो हालत है कि वहाँ ऐसी कंडीशन हो गई, ना सफाई का हाल है, ना वहाँ पर रोड का हाल है, ना गंदगी, ये कंडीशन पे गुजर रही। साहब जैसा आपने कहा कि खासदार साहब की से थोड़ा काम हुआ, तो वहाँ के आमदार कौन है और आमदार के निधि से काम हुआ क्या? अरे आमदार का तो नाम निशान मत बोलो, आमदार आए बस सिर्फ नाम को है बस। आमदार हमारे प्रदीप जायसवाल साहब, वो तो बोलते कोई भी आओ मैं काम करने को तैयार है, तो है का मतलब वो आए नहीं आज? नहीं, कभी जिंदगी में वहाँ पर झलक भी नहीं दिखी उनकी हमारे को। अच्छा साहब, कितने वार्ड है वहाँ पर आसपास? 34 वार्ड। मोहल्ले कितने वार्ड? मोहल्ले देखो, आरती नगर, अबरार नगर, भक्ति नगर, छेड़के नगर, कादरिया कॉलोनी, ऐसे 4-5 इलाके हैं। ये वोट कितने होते, वोटर कितने होते? वोटर होते हैं ये टोटल जो तो आएंगे 11-11.5 हज़ार आ जाएंगे आप तक, सब मिला के? हाँ सब मिला के, एक वार्ड के। एक वार्ड के? तो 4-5 वार्ड की कितनी आबादी हो रही है, पूछना चाह रहा मैं? 20,000 के करीब 20,000 के करीब, तकरीबन 20,000 है। 20 से 30 हज़ार की। और वहाँ एक पुल के लिए मांग कर रहे हैं? एक पुल की मांग कर रहे हैं, हालांकि 3 पुल है हमारे, 3 पुल पे से ना जाने को रास्ता है ना आने को रास्ता है। अच्छा, वो पुल अगर बनाया जाए तो उसकी लागत कितनी हो सकती है आपके हिसाब से अंदाजा? बहुत होगा 8-10 लाख रुपए। 10 लाख का पुल है? हाँ। और 4 मोहल्ले कवर करता पुल? हाँ। और 20,000 की आबादी? 20,000 की आबादी। तो हमारे को ये चीज़ जो तो अगर ये चीज़ नहीं हुई ना, तो मैंने आपको चैनल के माध्यम से बार बार बता रहा हूँ
कि मुझे जो भी तुमको अगर कार्रवाई करना है तो ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आत्मदान करके रहूँगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। बाबा आजकल आप सोशल मीडिया में धूम मचाए हुए, अभी आपने पहले रिक्शे वालों को मुहिम छोड़ा था, रिक्शे वालों में कहने के उनके होठे पर मुस्कुराहट आई, और अब ये मुहिम हाथ में लिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये ह्यूमन राइट पूरे औरंगाबाद के भ्रष्टाचारों का जो है तो इनका ओपन करने जा रही है। जितने शासन प्रशासन ने औरंगाबाद के अंदर ये पूरा भ्रष्टाचार 115 वार्डों के अंदर ये ह्यूमन राइट पूरी जिसका सर्वे करेंगी, और जहाँ इसको मुद्दा समझ में आया उनको लंगा करने का काम करेंगी और इनका भ्रष्टाचार रोड पे लाएंगी। अभी तो मुद्दा आया हमारा सबसे पहले जो हमने जो मुद्दा उठाया था रिक्शे वालों का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिली है। और दूसरा मुद्दा यह है भ्रष्टाचार, कई लोग मेरे पास कहीं का हिना नगर के आए और कहीं ऐसे वार्ड के मसले हैं, कहीं मेरे पास आए। और कल का जो मुद्दा ताज़ा था वो मिसरवाड़ी का, जो हमारे नगर सेवक वागुले साहब बड़े चाहते नेता हैं वहाँ के इसके मिसरवाड़ी के, और मैंने जब सर्वे करा तो मालूम पड़ा कि भाई अपने वागुले साहब ने काम यहाँ पे कितना किया, तो सब पब्लिक का ये कहना था कि भाई 0 लेवल के ऊपर है। मतलब कहा था इतना बजट आया तो कहाँ गया क्या, बोले पूछो वागुले साहब को। अब इस बुनियाद पर हमने ये निवेदन दिए पूरे वागुले साहब की और तुम्हारे सुनील यादव साहब की, इनकी पूरी चौकसी निकाली जाएंगी, ये ह्यूमन राइट निकालेंगी। और जितने पदाधिकारी है, जितने अधिकारी है, जितने नगर सेवक है, जितने औरंगाबाद शहर के अंदर जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा, और पूरे वार्डों का दौरा किया जाएगा। ये पूरी टीम जो है तो पूरी सर्वे करेगी और इनका रोड पे भ्रष्टाचार लाने का काम करेंगी। और सबसे पहले जो वागुले का जो मैंने देखने को मिला है, वागुले साहब जो है ना, उन्होंने एक पुल बनाए, एक पुल स्पेशल, यानी अब बता नहीं सकते उनके खुद की ज़ाती पैसों से बनाए या फिर महानगर पालिका के पैसे के खर्चे से, तो ये तो हम तो चौकसी में पूछेंगे। सबसे पहला मुद्दा उठाएंगे हम जो वागुले साहब के पास जो पुल बनाया गया, सेपरेट स्पेशल जो पुल बनाया गया, और सबसे पहले इसका मुद्दा हम उठाएंगे कि भाई ऐसे कितने औरंगाबाद शहर के अंदर जो नगर सेवक से और शासन प्रशासन मिलकर कितने घोटाले करती है, तो वहाँ से मुद्दा पूरा ओपन होगा और पूरी चौकसी होंगी, ये बात ऊपर तक जाएंगी, हिला के रख देंगे हम इनको जो तो औरंगाबाद के भ्रष्टाचारों को, जितने भी भ्रष्टाचार इन्होंने करे ना, आप बख्शा नहीं जाएगा। अब हम मैदान में उतर चुके हैं, अब ये मुहिम चलती रहेंगी, ये मुहिम कभी भी बंद नहीं होंगी। और तमाम मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, तमाम जनता से अपील कर रहा हूँ, आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको मुँह तोड़ जवाब देना होगा। क्यों? क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार है। कोई भी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपकी जो समझ में आएगा, जनता को बोल रहा मैं, जनता तुम खुद अपना फैसला करो। अब इनके बातों में मत आओ, इनके 400-500 रुपये के चपलूसी में मत आओ, इनके बिरयानी के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा मसला 500 रुपये का नहीं है, ये 1000 रुपये का नहीं है। आप 1000 रुपये खुशी खुशी ले लेते हो। जब 1000 रुपये लेते तो 5 साल आपके ज़ाया जाते हैं, 5 साल आपके ज़ाया जाते, 5 साल आप ज़ाया कर देते हो ये 1500 रुपये के इनकी चापलूसी बातों के अंदर आकर। आप ऐसा मत करो, तुम तुम्हारी खुद की कमेटी बनाओ, हर महल्ले के अंदर ऐसा एक फैसला करो और जिम्मेदार आदमी बनाओ, और तुमको जो समझ में आता वाकई में जो है तो हमारा जो विकास करने वाला है, वो जो काम करने वाला, आप उसको चुन के लेके आओ। सर आप बता सकते हैं वागले साहब कौन से पार्टी के थे? ये एमआईएम के सुना हुए मैंने कि मेरे को तो नहीं मालूम था, ये लतीफ़ सामने का मेरे को बोले वागुले साहब है जो एमआईएम पार्टी के रखते। देखो साहब, अरे सुन लो मेरी बात पहले, एमआईएम हो कोई भी हो, ऐसी एमआईएम पार्टी के अंदर सभी भ्रष्टाचार नहीं है, वो बात नहीं है। जो भ्रष्टाचार होगा, चाहे वो एमआईएम में हो, चाहे शिवसेना में हो, जो कोई भी पार्टी में हो, चाहे बीजेपी का हो, हम सबका मुद्दा उठाएंगे जो भी भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है पार्टियां के अंदर सभी भ्रष्टाचार नहीं होते, कुछ नेता ऐसे होते हैं खुद गर्ज होते हैं और खुद मफाद परस्त होते हैं, खुद अपनी दुकान चमकाने के लिए काम करते हैं। ये सब नेता ऐसे नहीं होते। कई नेता इमाम के अंदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, जैसा मैंने बताया बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, जो जिसके अंदर जज्बात है, जिसके अंदर जो तो काम करने की तड़प है, जिसकी कौम की जो तो इनके अंदर जो है तो बिल्कुल जुस्तुजू रखने वाले लोग हैं। कहीं कैसे इमाम के अंदर है, सभी इमाम बदलाव नहीं है। जैसा आपने बताया कि भाई वागुले साहब कौन सी पार्टी के रखते, पार्टी मसला नहीं है, काम करने का वाले का मसला है। मुद्दा हम उसी का उठाते हैं, पार्टी का नहीं उठाते, हम मुद्दा उसी को उठाते हैं, भ्रष्टाचार जो करता है उसका जो हम उसको सामने लाने का काम करते हैं। आगे का बहुत बड़ा, अगर से इसके अंदर 10 दिन के अंदर इनकी पूरी चौकसी नहीं बैठी, सुनील यादव साहब की और यहाँ के कई नगर सेवकों की जो भी मुद्दे 7-8-10 वार्ड का हिना नगर है, अपने बहुत से जो है तो अपने नारेगांव है और मिसरवाड़ी है, ऐसे कई इलाके में पूरा टोटल मुद्दा दूंगा, फाइल यहाँ पे ला कर लूँगा। जिस दिन मैं यहाँ अपोजिशन को बैठूंगा वो फाइल सामने रहेंगी और इनका भ्रष्टाचार लाने का काम करेंगे। अगर से ये होता नहीं है तो हम यहाँ पे हज़ारों की तादाद के अंदर मिसरवाड़ी, हिना नगर, नारेगांव, ये पूरी लोक संख्या को ला के यहाँ मैं अपोजिशन को बैठूंगा।
इस तरह से आपने तमाम जिम्मेदारों को बात को सुना, बोलने को बताने को बचा ही नहीं है। लेकिन चूंकि हम चौथे स्तंभ के सिपाही है और हमको ये एक हमारी पहली प्राथमिकता है हर पत्रकारों की कि समाज के हित में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाए। अब देखिए ये बंदा, इनका नाम लतीफ़ खान है। अब इन्होंने कहा है कि मैं 10 दिन में अगर आप नहीं करते तो मैं आत्मदहन करूंगा। और अभी हाल ही में कलेक्टर ऑफिस सामने एक वाकया पेश आया था, घटना हुई थी, एक महिला जल के अपने आप को उन्होंने मतलब उसकी मृत्यु हो गई थी। हमें वो मंजर याद आ रहा था। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि हम निवेदन दे दे के साल 2 से परेशान हो गए हैं। मैंने जब इनसे कहा कि कितने वार्ड है, 4 वार्ड बताए इन्होंने, जैसे इन्होंने अभी बताया, और 20,000 की आबादी है और 10 लाख का काम है। अब बताइए, इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी जो भी लीडरशिप है, सब बड़े बड़े नेता है, और 10 लाख का काम और करोड़ों रुपए काम हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी बन रहा है, बड़े बड़े ब्रिज के काम आ रहे हैं, पेपर में आ रहा है, इतने करोड़ उतने करोड़ उतने करोड़। 10 लाख के लिए 20,000 जनता परेशान होती है और वो जनता में से एक बंदा कहता है कि 10 दिन में अगर मेरा काम नहीं होता है तो मैं आत्मदान करूंगा, यानी कि आत्महत्या कर लूंगा। अब सवाल ये है कि अगर आप बोलेंगे चलो ऐसी धमकियां आती रहती है, बाय द वे ऊपर वाला ना करे, अगर ऊपर वाला ना करे, अगर सही हो जाए तो क्या शर्मनाक बात नहीं रहेंगे औरंगाबाद शहर में? पहले हमारे शहर को धब्बा लग गया है कि एक महिला ने आत्महत्या की है। उम्मीद करते हैं तमाम यहाँ के प्रशासन के अधिकारी, तमाम नेता इसको सीरियस में लो। आप 20,000 वोट का बंडल है, ये मामूली बात नहीं है। आप जागिए, अच्छा काम कीजिए और जनता की वोट भी लीजिए, इनका भी विकास हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।